Hello students, as we have started our next chapter, chapter number 8, cell structure and its functions. ठीक है, we did about the definition of the cell, what is cell, who discovered the cell, then we did the about the cell theory, who gave the cell theory and what is cell theory, what are the main points that are included in the cell theory. Now next topic that we are going to start is the number of cells. As there are number of organisms, like some are on the basis of number of cells, organisms are divided into two types, that is unicellular and multicellular organisms. अब यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनि मीन्स वन and multi means many. So unicellular means the organisms which are made up of single cells. Those organisms which are made up of single cell organisms are known as unicellular organisms. ठीक है, and the organisms which are made up of number of cells, that is many cells, trillion, millions of cells, those organisms are known as multicellular organisms. अब that does not depend कि जो number है being less is smaller organism, ठीक है, in any way it affect the functioning of the organism. मतलब क्या है कि जो single cell organism है, ठीक है, suppose example है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है. अब अमीबा दैट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें फंक्शंस में क्या आ जाएंगे, आपके जितना भी आपके प्रोसेसेस हैं, लाइक न्यूट्रिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो रिस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीट कर रहा है, एक्सक्रीशन, ठीक है. तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अ सिंगल सेल इज़ परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एज मल्टीसेलुलर दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं तो दैट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग सेल से बने हुए हैं, तो हर एक सेल जो है वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. नाउ यू कैन अंडरलाइन इन योर बुक्स, दैट इज organisms consisting of a single cell are called unicellular organisms. Or what are the example? Example is yeast, amoeba, paramecium, euglena, bacteria. These all are single cell organisms, and in this a single cell जो है वो perform करता है every necessary function, that is nutrition, respiration, movement, growth, reproduction. That is all these processes are performed by a single cell. और उन organisms को हम क्या बोलते हैं? unicellular organisms. नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच कंजिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन सेल जिनमें है, उनको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब एक लार्ज लिविंग थिंग जो है दैट इज़ मेड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. और एग्जांपल्स क्या है मल्टी सेलुलर के? कैट, डॉग, फिश, मैंगो ट्री, ठीक है, रोज प्लांट, ह्यूमन बींग्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में, उन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स जो हैं दैट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने भी अपनी लाइफ कहाँ से शुरू की थी? एज अ सिंगल सेल से, ठीक है. फर्दर वो सेल जो है वो मल्टीप्लाई करता गया और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करते गए और क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है. दैट मीन्स ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल. वो शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने? सिंगल सेल से ही. फिर वो सिंगल सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो गया और नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए और उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो गया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म वॉज डेवलप्ड. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स जो हैं दे आर ग्रुप्ड
टुगेदर, सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दे मेक द टिश्यूज़, देन टिश्यूज़ दे मेक द ऑर्गन्स, ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम टुगेदर दे फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हो। मैं आपको बताने लगी हूँ। दैट इज़ सबसे पहले क्या आते हैं आपके सेल्स, देन सेल जो है वो क्या बनाते हैं आपके टिश्यूज़, देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट आपका क्या फॉर्म होता है, दैट इज़ योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो है एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, ए न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर जाता है। ठीक है, सो दिस वाज दी कि हमारे पास जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर देयर आर 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं दैट इज़, अब जैसे कि मैंने आपको बताया शेप और साइज़। ठीक है, अब जो सेल्स की शेप और साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सेल्स अकर इन डिफरेंट शेप एंड देयर शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। दैट मीन्स सम हैव इरेगुलर एज अमीबा। अब आपको पता है कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी शेप कैसी, इरेगुलर, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। वैसे ही हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो हैविंग द इरेगुलर शेप। राउंड और स्फेरिकल शेप किसकी होती है, रेड ब्लड सेल्स की, दे हैव राउंड एंड स्फेरिकल शेप। स्पिंडल शेप, मसल सेल्स जो हैं वो कौन सी शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप। इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड नर्व सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक्स में डायग्राम्स भी बने हुए हैं, दिस इज़, ये इलोंगेटेड और ब्रांच्ड, दैट इज़ योर नर्व सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो हैं दे आर हैविंग इरेगुलर शेप। स्पिंडल शेप, दिस इज़ योर मसल सेल्स। स्फेरिकल एंड राउंड शेप, दिस इज़ योर रेड ब्लड सेल्स। वैसे ही प्लांट्स के केस में जो है गार्ड सेल्स हैं, दे आर बीन शेप, किडनी शेप्ड हैं ये आपके। ठीक है, और मीजोफिल सेल्स हैं, दे आर लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर, दीज आर दी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये लॉन्ग भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर, और ये किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में। दीज ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल्स। ठीक है, नाउ एज यू नो दैट साइज जो है वो ग्रेटली वेरिएबल है। ठीक है, वो स्मॉल भी हो सकता है एज अ मिलियन। अब जो साइज ऑफ द सेल है, ठीक है, दैट मे बी स्मॉल ऑल्सो एंड दैट मे बी लार्ज ऑल्सो। साइज ऑफ अ सेल इज ग्रेटली वेरिएबल, इट मे बी स्मॉल एंड इट मे बी लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। ठीक है, मोस्ट सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, दे आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, यू हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, दैट इज़ एन ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग है दैट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल नोन, और कितनी मेजरमेंट उसकी होती है, 170 mm इंटू 130 mm। और स्मॉलेस्ट सेल किसका है, दैट इज़ द इन अ बैक्टीरियम। स्मॉलेस्ट सेल जिसकी मेजरमेंट होती है 0.0001 mm इंटू 0.0005 mm, एंड दैट इज़ ऑफ बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरियल सेल है, और लार्जेस्ट सेल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन से प्रेजेंट है, दैट इज़ RBCs। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्मॉलेस्ट सेल इज़ योर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द स्मॉलेस्ट सेल, तो यू हैव टू नेम अ बैक्टीरियल सेल, एंड इफ़ द क्वेश्चन अराइजेज नेम द स्मॉलेस्ट सेल विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। इन सम प्लांट्स लाइक जूट, hemp, the fiber cells they are few centimeters long. ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गा में दे हैव अ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. ठीक है, आपने इसमें ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज़ द बैक्टीरियल सेल, लार्जेस्ट सेल दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग, एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ योर रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व एन एग सेल. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल बॉयल एन एग ऑफ अ hen, देन आफ्टर बॉयलिंग यू हैव टू कट दैट, रिमूव द शेल, रिमूव करके आपने उसको 2 पार्ट्स में कट ऑन करता है. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक वाइट पार्ट होगा और एक येलो पार्ट होगा. वाइट पार्ट दैट इज़ नोन एज एल्ब्यूमिन. ठीक है, और येलो पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज यॉक.
सो इन एन अनबॉइल्ड एग बोथ ऑफ दीज पार्ट्स लुक लाइक थिक जेली, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिना बॉयल किए हुए अगर एग को आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या लगेगा कि दोनों जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं, दे आर लाइक थिक जेली, वो अलग अलग नहीं होंगे। जब आप बॉयल करके उसको कट करोगे यू विल ऑब्जर्व टू पार्ट्स, वाइट पार्ट जो है दैट इज़ नेम्ड एज एल्बुमिन, और जो दूसरा पार्ट है येलो पार्ट दैट इज़ कॉल्ड यॉक। नाउ अ बिगर ऑर्गेनिज्म हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सेल देन अ स्मॉलर वन, बट द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिग है, ठीक है, तो उसके जो सेल्स होंगे वो भी लार्ज होंगे। और अगर कोई साइज़ जो है, अगर आप ऑब्ज़र्व करो, अगर आप एलिफेंट को लेते हो और आप ट्री को लेते हो, ठीक है, और आप कहोगे कि एलिफेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा है और जो दूसरा प्लांट है कोई वो छोटा है, तो उस एलिफेंट के सेल जो हैं वो ज़्यादा नंबर के होंगे और ट्री में जो प्लांट सेल्स होंगे वो कम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दैट डज नॉट, उसका रिलेशन नंबर ऑफ सेल्स का दे हैव नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टार्टिंग इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग। एज यू नो दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे द व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूक्लियस।